नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप एजुकेशन में। आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। आज का दिन राजस्थान के लिए राजनीतिक विकास, महिला कल्याण, मौसम, शिक्षा, नौकरी और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों के कारण बेहद ही खास रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और राजस्थान के आम नागरिकों, किसानों, बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मानसून की गतिविधि अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन जम्मू, देहरादून और कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही। इसके असर से बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश हुई। वहीं उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पूरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों फिर से कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पूरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 27 और 28 अगस्त से तो हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में भी अगले सप्ताह तक मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश का जोर कम होने के साथ मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार से आम जनता को राहत देने की जोरदार वकालत की। गहलोत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो और संदेश साझा करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा राशन किट योजना को बिना किसी देरी के पुनः चालू करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून और बाजार के अनिश्चित हालों के चलते आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई का बजट पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। अशोक गहलोत ने अपने संदेश की शुरुआत बढ़ती महंगाई से राहत के लिए अन्नपूर्णा राशन किट पुनः शुरू करे सरकार शीर्षक से की और मौजूदा केंद्र व राज्य सरकार के आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में आम उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जरूरतों और बाजार की जमीनी हकीकत को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आदमी की थाली से जरूरती खाद्य पदार्थ गायब होते जा रहे हैं। गहलोत ने तीखे शब्दों में लिखा, भाजपा सरकार की गलत नीतियों आम आदमी से चीनी और गुड़ की मिठास, प्याज का तीखापन दोनों छीन लिया। अच्छे दिन और महंगाई कम करने के बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार के राज्य में आज रसोई का हर सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अपने संदेश में अशोक गहलोत ने मौसम और आने वाले आर्थिक संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित। उन्होंने आशंका व्यक्त की इस साल देश के कई हिस्सों में मानसून की अनिश्चितताओं और कमजोर स्थिति के कारण आने वाले महीनों में खाद्य और सब्जियों की कीमतों ज्यादा आसमान छू सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हुए सरकार ने नीचे और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को खाद्य सुरक्षा और राशन का बैकअप नहीं दिया तो आम नागरिकों के जीवन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। तो गहलोत ने भजनलाल सरकार से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर फैसले लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान गरीब, एसआई और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए एक संपूर्ण पोषण किट बांटी जाती थी जिससे दैनिक जरूरतों की सभी मुख्य चीजें शामिल थी। गहलोत ने मांग उठाई कि सरकार को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना छोड़कर तुरंत इस योजना को फिर से लागू करना चाहिए जिसके तहत पात्र परिवारों को दाल, नमक, चीनी, खाद तेल, कुकिंग ऑयल, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जैसे सामान उपलब्ध करा। गहलोत के अनुसार इस अल्प आय वर्ग को राहत पहुंचाना इस समय राजस्थान की मुख्य जन भावना है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। उधर भाजपा भी इन चुनावों से जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा पर आरोप लगाया कि जानकारी में आया है कि डीएम और एसडीएम को फोन करके बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवारों के फॉर्म मांगे जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा कि सत्ता बदलेगी तो कुर्सियां भी बदलेगी और हिसाब भी पूरा होगा। सत्ता के अहंकार में डूबे भाजपाई और सीएमओ में बैठकर अपने कनक की हनक दिखाने वाले अधिकारियों कान खोलकर सुन, सत्ता स्थानीय नहीं है, सत्ता परिवर्तन है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे लिखा कि जानकारी में आया है कि निकाय चुनाव से पहले ही हार मान चुकी बीजेपी अब सीएमओ में बैठे अधिकारियों की आड़ में जिले के अधिकारियों पर अनुचित और अनैतिक दबाव बना रही है। सीएम भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा रही, लोकतंत्र भाजपा का निजी दरबार है, ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को भी गोविंद सिंह डोटासरा ने वक्त आने पर हर हिसाब इन अधिकारियों को देना पड़ेगा।
राजस्थान में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने उर्वरक बिक्री की सीमा तय करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से 25 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे पत्र में उर्वरक बिक्री का एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य किसानों के बीच उर्वरकों का समान वितरण करना, एक ही किसान की ओर से अधिक मात्रा में खरीद पर रोक लगाना है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की कमी की शिकायतें सामने आती रही है। कई स्थानों पर किसानों को लंबी कतार में लगकर खाद लेना पड़ता है। नेपाल में बाढ़ आने के बाद बने हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काठमांडू जाने वाली हवाई यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 27 से 31 अगस्त तक पशुपतिनाथ यात्रा नहीं होगी। सरकार का कहना है कि नेपाल में मौसम सुरक्षा और मौजूद परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालात सामान्य होने के बाद यात्रा के लिए नई तारीख तय की जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। नेपाल में परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होने के कारण फिलहाल यात्रा को रोकने का निर्णय लिया है। उन्होंने यात्रियों और उनके परिजनों से चिंता नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि स्थिति सुरक्षित होने पर पशुपतिनाथ यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार के अनुसार यात्रा स्थगित करने का फैसला नेपाल ने बने हालातों की समीक्षा के बाद लिया गया है। देवस्थान विभाग वहां के मौसम और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए। विभाग की ओर से परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र से भोटिकोसी नदी में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल का बड़ा नुकसान किया है। बाढ़ में कम से कम 160 लोगों की मौत की खबर है। इस प्राकृतिक आपदा में कई देशों के लोग लापता हैं। वहीं विदेशों में आए 300 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं इसमें 142 भारतीय की भी तलाश जारी। अगर आप राजस्थान की ऐसी ही ताज़ा खबरें रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुलदीप एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। मैं मिलता हूं आपसे राजस्थान की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।